अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था, ये जो देवबंदी फ़िरका है ये कब पैदा हुआ? अरे सवाल आपने ऐसा कर दिया कि पूरी तकरीर करनी पड़ जाएगी। किसी ने आला हजरत से यही पूछा कि देवबंदी कब से है। तो आला हजरत ने एक जुमले में जवाब दिया, जब से मुनाफिक है। समझ रहे हो? चलिए बहरहाल मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए ज़रा, मैं किताबें जमा दूँ क्योंकि फिर मुझे निकलना है। वहाबी फ़िरके की जो बुनियाद है, सही बुखारी के अंदर ही हदीस मौजूद है और यही हदीस मिशकात में भी है, मुस्लिम में भी है, बहुत सारी हदीस की किताब में है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह एक मरतबा माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जंग से कुछ माल आया हुआ था, उसको तकसीम कर रहे थे। हुजूर की आदत करीमा थी कि जो असहाब बद्र थे, जिन्होंने जंग बद्र में शिरकत की थी, 313 असहाब जो थे, उसमें से 3 अफराद जंग बद्र में, ये 13 अफराद शहीद हुए थे और 310 साहबा हयात थे। तो हुजूर की आदत करीमा थी कि जब कोई भी माल तकसीम करते तो असहाब बद्र को दुगना हिस्सा देते थे, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम का उस वक्त साथ दिया जब कोई इस्लाम का साथ देने वाला नहीं था। बड़े सख्त हालात में उन्होंने इस्लाम को जो है सींचा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एजाजी तौर पर डबल हिस्सा दिया करते थे और आम साहबा जो बाद में ईमान लाए थे उनको एक हिस्सा मिलता था। तो अल्लाह के नबी असहाब बद्र को 2-2 हिस्सा दे रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि तभी एक शख्स आया जो कबीले बनु तमीम का था। कबीले का नाम क्या था? कबीले बनु तमीम। उसका एक नौजवान आया, उसका नाम था ज़ुबुल खवैसरा। ज़ुबुल खैसरा आता है और कहता है, इदिल या मोहम्मद, मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 1 हिस्सा दे रहे हैं, देने तो बराबर बराबर बांटिए। अब देखिए रसूलुल्लाह को इंसाफ सिखा रहा है वो खबीस, उसे इंसाफ सिखा रहा है जो खुद सरापा इंसाफ है, उसे इंसाफ की बात कर रहा है जो खुद इंसाफ कायम करने आ रहा है। कहता है इदिल या मोहम्मद, है मोहम्मद इंसाफ से काम लो, कैसे तकसीम कर रहे हो? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आया और फरमाया, बदबख्त वैलक वैलका, तुझ पर खराबी हो, तुझ पर तबाह हो जाए तू खबीस। अगर मही इंसाफ से काम ना लूँ तो रुए ज़मीन पर फिर इंसाफ करने वाला कौन रह गया है? अगर मैं इंसाफ से काम ना लूँ। हज़रत उमर जलाल में आया, तलवार खींच ली, कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए, अभी इसकी सर गर्दन अलग कर देता हूँ। तो नबी ने कहा, उमर तलवार म्यान में रख दी, कोई अकेला नहीं है, अगर ये अकेला होता तो मैं इसको कत्ल करवा देता, तो तू मेरी उम्मत से फितने को रोक लेता, मगर ये अकेला नहीं है, ये एक पूरी कौम के साथ है, इस जैसे इसकी कौम में बहुत है, और इस कौम से कुछ लोग निकलेंगे जो दीन की तबलीग करेंगे मगर दीन से उनका ताल्लुक ना होगा। फिर वही अल्फाज है जो पहले हदीस में गुजरे, कुरान पढ़ेंगे मगर हलक से कुरान इनके उतरेगा नहीं, दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है, यहाँ तक के कि इनका आखिरी दस्ता, आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ खुरूज करेगा। ये सही बुखारी में भी मौजूद है, ये हदीस मुस्लिम में भी और मिशकात के अंदर भी मौजूद है और भी किताबों में मौजूद है। तो ये कबीला किस कबीले से था? ये ज़ुबुल खवैसरा मालूम है आपको? भूल गए? अभी तो नाम लिया मैंने। कबीले बनु तमीम से। और इसके अलावा भी कुछ रिवायतें आती कि हुजूर ने कबीले बनु तमीम पर हमेशा लान तान किया। सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम में हदीस आती है कि कबीले बनु तमीम के कुछ लोग आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बशारत कबूल करो, ए कबीले बनु तमीम के लोग बशारत कबूल करो और ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार करो। उन्होंने कहा, मोहम्मद हम तो ईमान ला चुके, हम बशारत नहीं चाहते, माल चाहते, हमें पैसा दीजिए। हुजूर जन्नत की बशारत सुनाना चाह रहे हो? कहते नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, पहले पैसा दीजिए हमको, हमको माल चाहिए। सरकार ने चेहरा उनसे नाराज़ होकर फेर लिया। उसके बाद फिर कुछ यमन के लोग वहाँ मौजूद थे, अल्लाह के नबी ने यमन वालों से कहा कि ऐ अहले यमन, तुम बशारत कबूल करो कि कबीले बनु तमीम वालों ने, नजद के लोग थे, ये नजद का कबीला था, कबीले बनु तमीम, कबीला भी नजद का था, इन्होंने तो बशारत कबूल करने से इनकार किया, तुम बशारत कबूल करो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हमने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया। हुजूर ने उनको बरकत की दुआ दी, चुनांचे उन्हीं कबीले से, यमन से ओवैसल करनी पैदा हुए, जलील व कद्र वली। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शाम और यमन वो है जहाँ पर अब्दाल पैदा हुए। और कबीले बनु तमीम के ताल्लुक से आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो इस कबीले पे, लानतें भेजी। इसी कबीले बनु तमीम से मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ।
ये उसी कबीला बनु तमीम का, ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के घर की छपी हुई आप किताबें देख लीजिए, जिसमें सीरत मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी है, हयात शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी अब्दुल्ला बिन बास की किताब है, उसके बाद शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी एक मजलूम मुफक्किर जो मसूद नदवी की है वो देख लीजिए। सारी किताबें जो इनकी छपी है इब्न अब्दुल वहाब नजदी के सवाने हयात पर, सब में बाकायदा लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का जो ताल्लुक था कबीले बनु तमीम से था। और अल्लाह के रसूल की हदीस नजद के बारे में ये आई है, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और दुआ करते हुए कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। यमन और शाम के लोग मौजूद थे, दुआ की सरकार ने, परवरदिगार बरकत नाजिल फरमा मुल्क यमन में और मुल्क शाम में। तो नजद के लोग वहाँ मौजूद थे, खड़े हुए और कहा वफ़ी नजदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी दुआ कीजिए। सरकार नजद के लिए भी दुआ कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हुजूर ने फिर दूसरी बार दुआ की और नजद का नाम नहीं लिया, फिर दूसरी बार भी यही कहा अल्लाह बरकत नाजिल कर यमन में, बरकत नाजिल कर शाम में। दोबारा नजद के लोगों ने फिर कहा या रसूलल्लाह नजद के लिए भी दुआ कर दीजिए। हुजूर ने नजद के लिए दुआ नहीं की। 3 बार जब यह मामला हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं तीसरी बार जब उन्होंने कहा नजद के लिए दुआ कीजिए, तो आका ने फरमाया मैं नजद के लिए कैसे दुआ कर सकता हूँ कि वो फितनों की ज़मीन है, वहाँ पे जलजले होंगे, फितने पैदा होंगे और वहाँ से शैतान का गिरोह निकलेगा, शैतान का गिरोह निकलेगा। चुनांचे हुजूर ने नजद के लिए दुआ नहीं की। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी नजदी का पैदा हुआ है। इन लोगों ने खुद लिखा कि उनकी पैदाइश नजद के शहर ओईना करके इलाका है और फिर वहाँ से वो दरैया आया। आज इन्होंने, क्योंकि हदीसों में नजद की बुराई आई थी, नजद के बारे में हदीसें मौजूद है, तो इस जिल्लत से बचने के लिए अब नजद मुल्क को तो ख़त्म नहीं कर सकते थे, उसका नाम चेंज करके नजद का नाम बदल के अब क्या कर दिया, रियाद। ये रियादी वही है जिसका पुराना नाम नजद है और आज उसको राजधानी बनाया है। बताइए सहाबा के ज़माने में मदीना राजधानी रही, कूफा राजधानी रही, मक्का राजधानियाँ रही, मगर इन्होंने ना मदीने को चुना राजधानी के लिए, न काबे को चुना, क्या चुना, नजद को चुना, क्योंकि उनका बाप ही नजद से पैदा हुआ है ना। और फिर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले 2 गिरोह में बटे हैं। एक अपने आप को अहले हदीस कहते हैं जिन्होंने कहा कि हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करेंगे, और दूसरे देवबंदी हुए जिन्होंने कहा हम तकलीद तो इमाम आज़म की करेंगे मगर अकीदा और नज़रिया मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी वाला रखेंगे। तो वहाबियत की इब्तिदा जो है वो तो ज़ुबुल खवैसरा से हुई, बीच में फ़िरका ख़त्म हुआ तो दोबारा इसकी तजदीद जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी से हुई, मतलब ये इसकी असल है। और आज यही मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को बहुत बड़ा मुस्लिह कहते हैं, बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम और मुजद्दिद वगैरह सब कहते हैं, जबकि जितने भी उस दौर के उलमा सब ने उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए। इतना बड़ा खबीस था, कहता था मोहम्मद अल्लाह कि मोहम्मद से बेहतर मेरी लाठी है। किताब तौहीद किताब लिखी है उसने, उसमें कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करना भी जायज़ नहीं, कि मोहम्मद का रोज़ा बुत की तरह है। ये सब उसके बातिल अकीदे थे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम।